कुछ काम आने वाला नहीं है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आज कल से भगवान भगवान ने पकड़ा और युद्ध करते करते छाती पर बैठ गए। बोले पापी, पहचान गया तूने मेरी माँ के बाल पकड़ के रथ से नीचे खींचा था, तो बालों के बदले यहाँ देखिए बाल है उस देर की माँ का और तेरा काल है। आज उस देवी का आत्मा ला तेरा काल तेरी छाती पर बैठा है। कल बोला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोले आप नहीं, समय दिया जाता है, समय के रहते रहते सुधार कर लो। अब क्या होना, अब कुछ नहीं है। और भगवान ने तीन क्षण क्रोध में आकर के अपने दोनों हाथों को घुमा करके छाती में जो मुष्टिका का प्रहार किया, कंस के मुंह से खून की धार निकल पड़ी और भगवान ने उसका वध कर दिया। कंस निकल अंदर भगवान की। अच्छा तुम ये नहीं बोले, इससे हमें ये ज्ञान हो गया कंस के मरने का दुख, कंस के मरने का दुख हो रहा है। एक विचार करो, राक्षस सतयुग में भी थे, राक्षस त्रेता में भी थे, राक्षस द्वापर में भी थे और राक्षस कलयुग में भी थे। लेकिन सतयुग में जो राक्षस थे ना, देवता स्वर्ग में रहते थे, वो पाताल में रहते थे। फिर आ गया त्रेता, तो त्रेता में राक्षस एक भूमि पर ही रहने लगे थे। श्रीलंका में रावण रहता था, अयोध्या में राम जी रहते थे। अच्छा त्रेता गया, फिर आ गया द्वापर, फिर राक्षस कहाँ हो गए, एक ही घर में हो गए, एक ही घर में हो गए। वही घर में दुर्योधन, वही घर में पांडव, एक ही घर में। अच्छा ये आ गया कलिकाल। अच्छा कलिकाल में राक्षस कहाँ है, कलिकाल में राक्षस है शरीर में। सुमति कुमति सबके रही नाथ पुराण निगम असत नहीं। राक्षस नहीं आ गया, राक्षस है कौन, तो सीधा जी कह रहे बोले माँ नहीं मातु पितु प्रेमा साधु सन करो लगाना चाहिए, भीतर के निकले सारे विकार बाहर हो जाते हैं। अब ये कथा मैंने बहुत जल्दी में कही, उसके बाद में ये कल की कथा पूर्ण हुई। अब ये कल की कथा बहुत जल्दी में कही और छोड़ी, उसके बाद ये कल की आवाज अच्छा शुरू हो गई। घबरा ना, जैसे कुछ कल की जल्दी में कहते, कुछ आज जल्दी में कहते, ठीक है। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करना, क्योंकि आदमी जुआ खेलने में 2-2, 4-4, 5-5 घंटे बैठा रहे नहीं होगी तकलीफ, चौपड़ खेलने में 2-2, 3-3 दिन बैठा रहे तकलीफ नहीं होगी, और कथा सहन बहुत कम हो पाती है। हम आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें, पूर्ण स्वस्थ रहें, आपके लिए बिल्कुल अच्छी चीज। क्योंकि होता है एक जगह श्रोता आए कथा सुनने के लिए, एक दिन जी आए, बोले हम कथा कहते हैं। बोले कथा कहते हो? बोले कह रहा हूँ। कहाँ कहते हो? कुछ स्थान पर बताओ। एक ने बिछा दिया, एक चक्रा, एक दरी बिछा दी, बोले इस पर बैठ कर अब उस पर बैठ कर कथा शुरू कर दी पंडित जी ने। अब धीरे धीरे श्रोताओं ने समय हो गया, निकल गए सारे श्रोता गए, एक बैठा अकेला हाथ जोड़े और रो रहा। गुरुजी बोले वाह, इस गांव में एक श्रोता निकला जिसने इतनी देर तक मेरी कथा को सुना, सारे भाग गए। मैं बोला गुरुजी मैं बैठा हूँ, तो
मेरी घड़ी खत्म है, क्योंकि कथा सुनना बड़ा कठिन हो गया आज की दुनिया में। आप बिल्कुल चिंता न करें, समय का ध्यान रखते हुए बात को कहा जाए, बिल्कुल चिंता न करें। यहाँ भगवान ने कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं मातरम पितरम चैवो मोचित्वा बंधनातो कृष्ण रामो वंदाते भगवान ने उग्रसेन को बंधन मुक्त करके अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया। और जब माता पिता बंधन मुक्त हुए, आज देवकी के सामने भगवान आए, वसुदेव के सामने भगवान आए। अब वसुदेव देवकी ने तो देखा था हमारे सामने 4 भुजा का भगवान प्रकट हुआ था, और भगवान जैसे सामने पूछे देवकी मैया वसुदेव जी खुश हो गए। भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो ये दोनों मुझे भगवान समझ ले, समझना पड़ता। इस संसार में आने के बाद भगवान अपनी भगवत्ता को छुपाता है कि लोग जान ना पाए कि मैं भगवान हूं, और हम कुछ नहीं जानने के बाद भगवान बने फिर हम ये सिद्ध करने में लगे कि हम भगवान है। वो भगवान जो यहाँ नवलीला करने आया, तो उसने कृष्ण के रूप में भी, राम के रूप में भी वो लीला है कि उसने अपनी भगवत्ता को छुपाने की कोशिश की, और कुछ ना होने के बाद भी अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगे हैं। ओ भैया, सब कुछ बनना, अकेले भगवान बनने की कोशिश मत करना। भगवान तो भगवान बनेगा, कभी भी भगवान बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि अपने ऊपर किसी को मानो, अपने ऊपर किसी की सत्ता को मानो, उस परमात्मा की सत्ता के नीचे रहना। आपने देखा होगा जब पतंग ऊपर उड़ती है ना, तो कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती। जब ऊपर नीचे जाती तो कहाँ जा रही है? अपने हिसाब से जा रही, बोले नहीं, कब तो देखो ऊपर जावे, कब तो देखो नीचे आवे। उसी प्रकार भगवान आपको धन दे करके ऊपर उड़ा देता है, तो आप इसलिए मत उड़ जाना कि धरती को पहचानना भूल जाओ, क्योंकि वो ही उड़ावे, वो ही गिरावे, वो हर चीज रहे तेरे संग। ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ, हम सब पतंगे हैं, हमारी डोरी भगवान के हाथ में है। अरे दादा को नाती को लेकर दादा ऊपर फेंके, ऐसे ऊपर फेंक के खिलाया दादा। अच्छा, नाती कहीं अहंकार में आ जाए तो हवा में उड़ रहा है, तो दादा नीचे हाथ कर ले तो नीचे पड़ेगा, टमाटर सब अगर जब नीचे बढ़ो ना, तो उसके नीचे भगवान की कृपा को महसूस करना। आज भगवान छुपा रहे हैं अपनी भगवत्ता, भगवान की आंखों में क्यों छुपा रहे हैं? बोले अगर ये दोनों जान गए कि ये भगवान है, तो ये तलवार में बिठा देंगे और 2 चिरौंजी रखेंगे, केवल 2 चिरौंजी। आप बड़े से बड़ी मानता कर दो भगवान के सामने, लेकिन चाहोगे क्या? केवल 2 चिरौंजी, नहीं 3 चिटक, पूरा प्रसाद घर है। और फिर क्या कहोगे? आज 1000 का प्रसाद चढ़ा के, अरे बेईमान, सबका सब घर पर ले आया, क्या चढ़ाता है? भगवान के सामने समर्पण करो। आज भगवान माता पिता के सामने रो पड़े। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने कहा मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वी सुतं शिशुं गुरुं विप्र प्रपन्नं च कल्पो भगवान कहते सुखदेव जी ने कहा, भगवान ने कहा माता जी, माता पिता वृद्ध भार्या, क्षमा करना, भार्या की जगह लिखा है भार्यां साध्वी, पत्नी की जगह साध्वी लिखा है। अच्छा, विचार करना, ये मातृ शक्ति, ये धर्म पत्नी में से नहीं कहलाती, ये धर्म की ध्वजा को अपने हाथ में लिए है। तुम्हारे लिए करेगी, तीजा का उपवास करेगी, करवा चौथ का उपवास करेगी, भले तुम नई साड़ी ना लाओ तो लड़ पड़े, लेकिन करेगी जरूर। शमशान का भूमि का करेगी,
माँ लक्ष्मी का करेगी, हमेशा दूसरों के लिए व्रत करती रहती है। अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में भी व्रत करेगी तो मैया से यही मांगेगी, मैं उदासी तेरी दातिए, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया मुझको बदना वरदान दे। सब तुम्हारे लिए मांगती है, इसलिए से धर्म पत्नी है, इसलिए से धर्म पत्नी कहा जाता है। सब हमेशा तुम्हारे लिए करते हैं। तुमने किया कोई व्रत इनके लिए किया? बस एक काम जरूर किया, क्षमा करना। आज तक किसी परिवार में भी तुम्हारा लड़का माँ बाप से अलग नहीं हुआ होगा। जब भी अलग होगा ना, शादी के बाद होगा। अच्छा, शादी के बाद ही अलग होगा तो कहीं से ना कहीं से किसी ना किसी रूप में इन सखियों का हाथ तो है। हंसना मत। एक पिता बेटी को दान करता है, दहेज देता है, वो समाज में कहता फिरता है कि मैंने दहेज दिया है। अरे तुमने क्या दहेज दिया? जो भी दिया होगा तेरी बेटी को दिया है, लेकिन उस बेटे की माँ जिंदगी भर के लिए अपना बेटा दे देती है, जिंदगी भर के लिए अपना बेटा दे देती है। वो बाप अपना सहारा दे देता है, जो बिना बहू के पूछे अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करता। कभी भी अपने घर में अपने पति के माता पिता को छुड़ाने का पाप अपने सिर मत लेना। माता कितने भगवान की पूजा कर लेना, कितने माता पिता होते क्या है, क्षमा करना। ये मंदिर आपने देखा, इसके अंदर सत्यनारायण भगवान विराजमान है। आप ये बताइए ये मंदिर किसने बनाया? इसे बनाने वाला एक मिस्त्री था। मंदिर के अंदर जो भगवान विराजमान है उन्हें बनाने वाला एक मिस्त्री था, उनकी स्थापना करने वाला पंडित भी एक मनुष्य था। और हमें बनाने वाला कौन है? हमें किसने बनाया? हमें हमारे माँ बाप ने बनाया है। और अगर हमसे हमारे माँ बाप संतुष्ट नहीं है ना, कि मंदिर का भगवान तुमसे संतुष्ट कभी नहीं होगा, किसी स्थिति में नहीं होगा। सबसे पहले कि मेरे भगवान मेरे कन्हैया ने कहा, मेरे भगवान मेरे कन्हैया ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अरे तर्पण कर लो, तर्पण कर लो, और उनकी श्राद्ध करने खूब मान हुआ खिला दो, मंगोड़े खिला दो, भजिया खिला दो, तो जितने जितने किसी मन में एक गिलास पानी नहीं पिला पाए हो जाएगी ना। उनके लिए कभी एक गिलास पानी नहीं पिला पाए और हड्डियां लेकर के गंगा चले हो जाएगी आप। चिंते चिंते हमें बनाने वाले हमारे माँ बाप हैं, किसी स्थिति में उनका अपमान मत करना भैया। अरे को ध्यान रखना, दुनिया का हर रस्ता तुम्हें बार-बार मिलेगा, लेकिन माँ बाप दोबारा मिलने वाले नहीं, कभी नहीं मिलेगा। इन्हें अगर एक बार खो दिया ना, ये फिर मिलने वाले नहीं है। और इनके जैसा समय कोई दुनिया में चाहने वाला नहीं, कोई चाहने वाला नहीं है। जब जब कोई घाटा खाते हो, कहीं से परेशान होकर आते हो ना, वो बाप अपने खुद बेटे को देखता है, पीठ होकर कहता है क्यों घबराता है, कुछ बात नहीं है, सब हो जाएगा। बाप नहीं है ना, तो तुम घाटा खाकर के ऐसी संगति कहेगी बस वैसी बर्बाद कर दोगे, सब तुम्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं है, बिल्कुल तुम्हें ध्यान में नहीं है, सब खत्म कर रहे हैं। पत्नी कहेगी घर आना है तो समय से आना, मैं ज्यादा रात तक जग नहीं पाऊंगी। तो अगर रात के 2 बजे भी आओगे, राहत मिल जाएगी तो माँ होकर के बैठ जाएगी, बेटा तुमने रोटी खाई की नहीं। तो ध्यान रखना, तस्वीरों पर हार चढ़ाओगे ना, उनके लिए फूल चढ़ाओगे, उसे देख करके रोगे कि रोगे चीखो
भैया चिंते चिंते सेवा कर लो। और तुलसीदास जी तो यहाँ महाराज जी नाम तो मैं नहीं रख सकता, आप सब परिचय हैं। महाराज जी का आगमन हुआ और आशीर्वाद मिल रहा है, तालियों से उनका स्वागत करिए। क्योंकि मेरी आदत में महापुरुषों का नहीं, अभी भी मेरे पास इस गांव के इतने बुजुर्ग मिले, मैंने किसी का नाम नहीं पूछा, क्योंकि स्वभाव में नहीं है किसी का बड़े रहने से बड़े का नाम